गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग यज्ञ भाविता देवा व इष्टान भोगान इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को दास्यन्ते तहदतान उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अगर यज्ञ द्वारा देवता खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनको आहुतियों द्वारा आप अपनी प्रिय वस्तुओं देते रहेंगे, खास करके खाद्य पदार्थ, तो वे देवता लोग तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक उदाहरण समझ लेते हैं रावण का। रावण ने बहुत तपस्या की, कहते हैं कि 10,000 साल तपस्या की और हर 1,000 साल बाद वो अपना एक सिर दान कर देता था, गर्दन काट के हवन अग्नि में स्वाहा कर देता था, उसकी आहुति दे देता था। तो इतना बड़ा वो यज्ञ करने वाला था। सभी देवताओं को उसने प्रसन्न किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो ऐसे हर 1,000 साल बाद वो अपनी गर्दन काट कर यज्ञ कुंड में चढ़ा देता था। तो ऐसे उसके 10 सिर हुए। तो इतने यज्ञ के बाद उसने देवताओं को खुश कर लिया, बहुत प्रसन्न कर लिया, यहाँ तक कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उसको इच्छित वर दिए, जो भी वो चाहता था वो सब कुछ मिला। तो यह एक उदाहरण हो सकता है। इसी तरह से अगर यज्ञ के द्वारा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देवता लोग तुम्हारे द्वारा खुश होते हैं अगर यज्ञ के द्वारा, तो इच्छित भोग बिना मांगे ही दे देते हैं, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी ऐश्वर्य भोग है, वो आपको अनायास ही मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात बताई जा रही है कि उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब उन्होंने जो भोग आपको दिए, वो वापस उनमें से कुछ भोगों का, कुछ वस्तुओं का, कुछ धन का आपको त्याग करना होगा, वापस उनको देना होगा। तो यह एक चक्कर है, एक सर्कल है जो कि चलता रहता है। आप उनको देते हो, वो आपको देते हो, तो वापस उनको देना होगा। अगर किसी को कोई पदार्थ मिले हुए हैं और अगर वो उन पदार्थों को वापस देवताओं को उसमें से कुछ हिस्सा उन पदार्थों में से नहीं चढ़ाता है, तो वह चोर है। उसको यहाँ पर चोर कहा गया है। चोर इसलिए कहा गया है कि जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं वो परमात्मा ने या देवताओं ने आपको दी हुई हैं और आप उसके मालिक बने बैठे हैं। वो चीज़ें हैं किसी की, अगर उसमें से सारा नहीं कह रहे, कुछ हिस्सा अगर आप नहीं देते हैं तो आप चोर हैं। तो इसलिए यह विधान बनाया गया था कम से कम 10% दान का। और मैंने एक शास्त्र में ऐसा पढ़ा था कि 10% तो कम से कम है और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो उन्होंने कहा कि अपने लिए केवल 10% रखना है। सच्चा दान तो वो है जो अपने लिए केवल 10% रखता है और 90% का दान दे देता है, वो सच्चा दानी है, वही त्यागी है। लेकिन यहाँ पर हम इतना नहीं कर सकते, तो हर मनुष्य के लिए उन्होंने फिर एक बॉटम लाइन कहते हैं बना दी कि कम से कम 10% तो दें, ज़्यादा नहीं दे सकते, और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम 10% तो दे ही। तो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ केवल हवन नहीं है, जो भी आप देते हैं वो वहीं उस परमात्मा को ही पहुंचता है। चाहे वो धन के द्वारा किसी की हेल्प करते हैं, चाहे किसी भी तरह से आप अपना त्याग या बलिदान करते हैं दूसरों के लिए, चाहे अपने समय का, चाहे अपने धन का, चाहे यज्ञ में आप चढ़ाते हैं, तो वो सारा देवताओं को पहुंचता है और वो वापस आपको
पुष्ट करते हैं तो यह एक सर्कल है। जिस तरह से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है, फिर वो हिमालय में जाकर रास्ते में वर्षा करता है, हिमालय में जाकर वापस वो ठंड से जम जाता है, बर्फ़ बनता है, और फिर बर्फ़ पिघल कर नदियाँ बनती है, वापस सागर में आती हैं। तो यह इस तरह का एक चक्कर चलता है। और भी सृष्टि में कई इस तरह के सर्किल हैं। तो इस सृष्टि के नियम को समझना होगा, और जो कुछ भी हमें मिला है उसको स्वयं ही नहीं भोग लेना है, उसका कुछ हिस्सा दूसरों को देना है, देवताओं के लिए रखना है, नहीं तो हम चोर कहलाए जाएंगे। जय श्री कृष्ण।